हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा टेंजेंट एंड नॉर्मल की वापस से इन पैरामेट्रिक फॉर्म और वेरियस टाइप के सवाल कर रहे होंगे। पिछले प्रॉब्लम में या पिछले डिस्कशन में मैंने आपको सिखाया हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है जस्ट बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार ऐसा होता है कि कर्व पैरामेट्रिकली डिफाइन होता है। अब कर्व अगर पैरामेट्रिकली डिफाइन है और टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बात कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक कर्व डिफाइन है पैरामीटर के फॉर्म में ऐसे, ये कर्व है जिसको मैंने पैरामेट्रिकली डिफाइन कर दिया और मुझसे किसी ने कहा टेंजेंट बताइए, तो निकाला मैंने dy by dx। डेरिवेटिव आ गया, टेंजेंट भी आ गई, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली अगर मुझे नॉर्मल चाहिए हो तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो अगर मुझे कभी भी किसी केस में कर्व पैरामेट्रिकली डिफाइन हो या पैरामेट्रिकली डिफाइन होता हुआ दिखाई दे तो टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखने के लिए जैसे आप डेरिवेटिव करते थे वैसे ही डेरिवेटिव करना, ठीक है ना। और टेंजेंट एंड नॉर्मल ये लिखे हैं आपके सामने। मे बी पॉसिबल कि कोई टी दे रखा हो, अगर टी दे रखा हो तो टी की वैल्यू प्लेस कर दिए, और नहीं दे रखा होगा तो एक वेरिएबल टाइप का टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके सामने आ जाएगा। तो अगर कर्व पैरामेट्रिकली डिफाइन है तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर बेस्ड, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जहां पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा आपसे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी क्यूब एट द पॉइंट t इक्वल टू 2। अब मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए, मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए कर्व के किसी पॉइंट पे, ठीक है। और t2 दे रखा है तो क्लैरिटी रखें, प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं। dy by dx निकाल लिया, dy by dx की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर अपॉन 2t, इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव, यानी कि ओवरऑल ये आता है 3t by 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3। जो भी बातें कर रहे हैं वो t इक्वल टू 2 पे कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट लिखने जा रहा हूं मैं। अब t अगर 2 है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 4, और t अगर 2 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 8। टेंजेंट लिखने जा रहे हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना। तो ये हो गया y इक्वल टू 3x माइनस 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लिखने जा रहे हैं। इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो 4,8 से पास करती होगी, और आई कैन से y माइनस 8 माइनस का 1/3 x माइनस 4। तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन कराया आपको इस बात पे बेस्ड कि अगर कभी कोई कर्व, अगर कभी कोई टेंजेंट एंड नॉर्मल आपसे पूछता है और मे बी पॉसिबल पैरामेट्रिकली कर्व डिफाइन हो तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। जैसे आप पहले वर्क करते थे बिल्कुल आप वैसे ही वर्क करिए, आपके डिस्कशन के लायक, कि आपके लिए कुछ नया पॉइंट वहां पे डिस्कशन के लिए नहीं होता है। करेक्ट पॉइंट है। एक दो सवाल और कर लेते हैं इस बात पे बेस्ड, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो यहां पर और क्लैरिटी आ जाएगी। एक कर्व डिफाइन कर रहा हूं मैं fx इक्वल टू ft इक्वल टू x, ये है 2t प्लस टी स्क्वायर साइन 1/t, टी नॉन जीरो, टी जीरो, और दूसरा है
बाई इक्वल टू दिस ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at t equal to 0 if exist. अगर t equal to 0 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सिस्टेंस हो तो मुझे उन इक्वेशंस को या उन इक्वेशंस को निकालना है. जैसा आपने बोल चुका, डिस्कशन तो कुछ है नहीं, आराम से काम कर पाएंगे. जस्ट एक एग्जांपल आपको कराया, एक और देख लेते हैं. कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं. ठीक है, चलते हैं. एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जो पॉइंट होगा वो 0 0 होगा. t 0 पर x भी 0 है और t 0 पर y भी 0 है, तो पॉइंट 0 0 होगा. बाकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी g डैश t अपॉन f डैश t. dy बाई dx dt अपॉन dx बाई dt. ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. आप चेक करोगे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा. तो काम कर लेते हैं. तो काम कर लिया जाए, देख लेते हैं. मैंने निकाला जी डैश टी की वैल्यू हो जाएगी लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t स्क्वायर 1 बाई टी माइनस 0 अपॉन t. करेक्ट पॉइंट है. ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के बराबर होगी. आप सोच रहे होंगे ये RSD हो चाहे LSD हो. अब ये RSD है तो ऑब्वियसली ऐसा ही लिखा जाएगा, और LSD होगा तो एक माइनस यहां पर आएगा और एक माइनस यहां पर आएगा. अफेक्ट नहीं करेगा बेसिकली. तो आई कैन से दिस कि जी डैश टी की जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर होगी. बिल्कुल सिमिलर वे से मैंने एफ डैश टी निकाला. एफ डैश टी की वैल्यू हो जाएगी लिमिट t टेंड्स टू 0 2t प्लस t स्क्वायर साइन 1 बाई टी माइनस 0 अपॉन टी. मैंने यहां पर भी RSD लिखा है, यहां पर भी RSD लिखा है. इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कन्फर्मली ये 2 हो जाएगा और t से t कैंसिल, तो ये पूरी वैल्यू अप्रोच कर जाएगी 0 को, तो ये 2 के बराबर होगा. माइनस लिखेंगे तो एक माइनस यहां पर आ जाएगा, एक माइनस यहां पर होगा, एक माइनस यहां पर होगा. अफेक्ट करेगा नहीं. तो LSD RSD बराबर होंगे. तो आई कैन से दिस कि डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई कितनी, हाफ. बस खत्म. टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया, वो लाइन जो ओरिजिन से पास करती हो जिसका स्लोप हाफ के बराबर हो. नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया, टेंजेंट. नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करती हो जिसका स्लोप -2 के बराबर हो. टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर कभी कोई कर्व पैरामेट्रिकली डिफाइन हो तो. ठीक है ना. एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे हम लोग. ठीक है ना. कई बार कुछ एग्जांपल देखने हैं. कई बार ऐसा होता है कि कर्व डिफाइन कर रहे हैं लेकिन पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमें टेंजेंट जो है वो पैरामीटर के टर्म्स में ही लिखनी पड़ेगी. लिसन टू मी. अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो वी हैव टू राइट अ टेंजेंट और नॉर्मल इन पैरामीटर फॉर्म इटसेल्फ. मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ऐसे समझेगा नहीं. मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं यहां पे. normal at any point theta, normal at any point theta to the curve x equal to a cos theta plus a theta sin theta और y equal to a sin theta minus a theta cos theta. Sorry. Find
इक्वेशन ऑफ, सही लीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस, इस कर्व के किसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है थीटा पे, एंड प्रूव दैट it is at constant distance from origin। अब यहां पॉइंट गिवन नहीं है, यहां पॉइंट गिवन नहीं है, आप साफ देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पॉइंट नहीं दे रखा मैंने आपको, ठीक है ना। ये लिख रखा है पॉइंट थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट थीटा का मतलब यही लिखा है, पॉइंट थीटा का मतलब यही है, पॉइंट थीटा के टर्म्स में बात करनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, यही पॉइंट है। इसका क्या मीनिंग है समझाता हूं। पॉइंट आप ये समझने की कोशिश करो कि एट पॉइंट थीटा, एट पॉइंट थीटा का मतलब है ये पॉइंट, मैं एट पॉइंट थीटा का मतलब है, पॉइंट थीटा का मतलब लिखता हूं, पॉइंट थीटा का मतलब है ये है मीनिंग ऑफ पॉइंट थीटा। जब मुझसे कोई कहता है पॉइंट थीटा, एक्स को उठा के और वाई को उठा के लिख दिया, ये है पॉइंट थीटा, राइट। टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना, वो तो एक प्रीवियस पॉइंट था, वो तो जैसे पिछले सवाल हमने किए थे, जैसे पिछले प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कशन किया, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है। मुझे नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल लिखने जा रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस a cos थीटा माइनस a इंटू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव माइनस का a साइन थीटा प्लस a इंटू थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ओवरऑल ऊपर बचता है ए थीटा साइन थीटा, और ओवरऑल आई कैन से दिस कि ये जो लिखा है वो टेन थीटा है, सही है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस कॉट थीटा, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने, सॉरी नॉर्मल लिखने जा रहे हैं, बाई माइनस बाई वन, ये है बाई वन, बाई माइनस बाई वन, स्लोप, और यहां लिख रहा हूं नीचे x माइनस एक्स वन, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा, ये नॉर्मल है थीटा पॉइंट पे। सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, आराम से बात हो जाएगी। इसको तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, इसको मैंने उधर भेज दिया, इसको मैंने उधर भेज दिया, ये x होगा ना, सॉरी, तो x cos थीटा प्लस बाई साइन थीटा, ये इधर बोल दिया तो a, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेसिकली ये समझा रहा था कि अगर कोई पॉइंट ना दे रखा हो और ये दे रखा हो पॉइंट थीटा, क्योंकि बच्चों वहां डाउट क्रिएट करते हैं पॉइंट थीटा का मतलब क्या है, तो पॉइंट थीटा का मतलब है जो पॉइंट लिखा है वही पॉइंट, थीटा पॉइंट में नॉर्मल कहां तक लिखा, ये नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अगला पार्ट ये था कि इसको ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस आएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आएगी ए, तो सही है, ये प्रूव करना था कि जो नॉर्मल है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, करेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पैरामेट्रिकली जो बात करी या पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर टेंजेंट है नॉर्मल दे रखे होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पॉइंट नहीं बनता है, ओके। बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे।